Morning students, let's continue our story from chapter 56। जेन और बिंगले की एंगेजमेंट के एक हफ्ते के बाद लेडी कैथराइन डी बोग बेनेट्स के घर आती है। वो एलिज़ाबेथ से बात करना चाहती है, इसलिए वो वॉक के लिए बाहर जाती हैं। लेडी कैथराइन बोलती है एलिज़ाबेथ को कि मैंने कुछ अफवाह सुनी है कि डार्सी तुमसे शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये आइडिया अच्छा नहीं है क्योंकि एलिज़ाबेथ का स्टेटस कोई ज़्यादा नहीं है और वैसे भी डार्सी उसकी बेटी से एंगेजमेंट करने वाला है। एलिज़ाबेथ अपने सरप्राइज़ को शो नहीं करती और बहुत शांत रहती है। वो ये भी मानती है कि हाँ, अभी तक उसकी डार्सी से एंगेजमेंट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन वो उस लेडी की डिमांड है जो कि वो मना कर दे एंगेजमेंट के लिए, वो ये बात मानने के लिए मना कर देती है। अब लेडी कैथराइन को विश्वास है कि वो कभी भी एलिज़ाबेथ से शादी नहीं करेगा क्योंकि इससे समाज में डार्सी का जो ऑनर है, ग्रेटिट्यूड है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेनेट फैमिली के साथ रिश्ता रखना, ठीक है, उसकी मतलब उसके दोस्तों में उसकी इमेज को ख़राब कर देगा, डार्सी की इमेज को। एलिज़ाबेथ अब अपने फैमिली की साइड से बोलती है कि मैं एक जेंटलमैन की डॉटर हूँ, ठीक है, और हमें मतलब इतनी फ्रीडम है कि हम अपने सही डिसीज़न ले सकें। लेडी कैथरीन वहाँ से चली जाती है गुस्से होकर, ठीक है, और एलिज़ाबेथ इस बातचीत को सीक्रेट ही रखती है, किसी को नहीं बताती। नेक्स्ट में देखो क्या होता है। कुछ टाइम के बाद एक लेटर आता है मिस्टर कॉलिन से, जिसमें डार्सी और एलिज़ाबेथ की एंगेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। लेटर मिस्टर बेनेट पढ़ के एलिज़ाबेथ को सुनाते हैं और उन्हें लगता है कि डार्सी अच्छा नहीं है, मतलब है ना, वो तो सभी वुमेन की हमेशा बुराई करता है, ठीक है, और उसने तो शायद एलिज़ाबेथ को कभी अच्छे से देखा भी नहीं है। कुछ समय बाद वहाँ लेडी कैथराइन आती है, ठीक है, नहीं, लेडी कैथराइन की विज़िट के कुछ समय बाद डार्सी वहाँ बिंगले के पास रहने आता है। दोनों अक्सर बेनेट्स के घर आते रहते हैं, ठीक है, बातचीत होती रहती है। एक बार वो बाहर जाते हैं तो डार्सी और एलिज़ाबेथ पीछे रह जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। एलिज़ाबेथ उसका थैंक यू करती है लीडिया की लाइफ बचाने के लिए। डार्सी बोलता है कि नहीं, वो लीडिया को अपनी सिस्टर मानता है, ठीक है, और मतलब क्योंकि उसने शादी प्रपोजल के लिए एलिज़ाबेथ ने मना किया था, लेकिन फिर भी उसकी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई। एलिज़ाबेथ बोलती है कि पर मेरी फीलिंग्स अब चेंज हो गई, अब वो डार्सी से शादी करना चाहती है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है कि जो एलिज़ाबेथ है वो जेन को बताती है कि वो डार्सी से शादी करना चाहती है। जेन काफ़ी हैरान होती है कि क्या एलिज़ाबेथ सच में उससे प्यार करती है। एलिज़ाबेथ जेन को प्रॉमिस करती है कि हाँ, वो करती है। तो नेक्स्ट डे डार्सी और एलिज़ाबेथ इकट्ठे आते हैं और रात को जो डार्सी है वो मिस्टर बेनेट से परमिशन मांगता है, ठीक है, उनकी शादी के लिए। तो जेन की तरह मिस्टर बेनेट भी एलिज़ाबेथ को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि सच में वो क्या डार्सी से प्यार करती है। तो वो एलिज़ाबेथ मान जाती है कि हाँ, ठीक है, और ये भी बताती है कि डार्सी ने ही विक्रम को पे किया था। अब जो मिसेस बेनेट हैं, ठीक है, उन्हें भी अपनी डॉटर की एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है तो वो हैरान रह जाती हैं, ठीक है। डार्सी और एलिज़ाबेथ डिस्कस करते हैं कि कैसे उनका प्यार शुरू हुआ, कैसे बढ़ा। अब जो डार्सी है वो लेडी कैथराइन को भी एक लेटर लिख देता है कि वो एंगेजमेंट करने जा रहा है, ठीक है, और मिस्टर बेनेट भी एक लेटर मिस्टर कॉलिन्स को भेज देता है उनके एंगेजमेंट के बारे में। लास्ट चैप्टर है जी कि शादी के बाद जो बिंगले है वो पेम्बरले के पास ही एक ज़मीन खरीद लेता है। बेनेट सिस्टर्स अक्सर एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। जो सबसे छोटी किटी है उसको लीडिया की बातों से दूर रखा जाता है, ठीक है, और वो अपनी इन बहनों के पास ही बड़ी होती है। लीडिया और विक्रम पहले जैसे ही रहते हैं, डार्सी से पैसे मांगते रहते हैं। बिंगलेस के यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं, इतना आते जाते रहते हैं कि बिंगले भी परेशान हो जाता है। अब जो एलिज़ाबेथ है वो अच्छी फ्रेंड बन जाती है जॉर्जियाना के साथ, और मिस बिंगले के साथ भी अच्छा उसका रहता है सिस्टम, ठीक है। लेडी कैथराइन भी अब इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है, डार्सी और उसकी, और वो अपने नेफ्यू से मिलने भी आती है। डार्सी और एलिज़ाबेथ गार्डिनर्स के साथ, मतलब उसके मामा मामी के साथ भी काफ़ी क्लोज रिलेशन रखते हैं, ठीक है। ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट दे ब्रॉट एलिज़ाबेथ टू पेम्बरले द फर्स्ट टाइम, और इस बात के लिए थैंक यू करते हैं कि वो एलिज़ाबेथ को पेम्बरले लेके आए थे और उन दोनों को मिलाने में उसकी हेल्प की। सो आवर नॉवल इज़ कम्प्लीटेड। लास्ट में एलिज़ाबेथ के अराउंड ही जो ये स्टोरी घूम रही थी, तो एक अच्छी एंडिंग हुई, एलिज़ाबेथ और डार्सी की शादी हो गई। आई थिंक द नॉवल इज़ क्लियर टू यू। Thank you so much.